Hello guys, in this video I am going to discuss the marking scheme of the paper 2020 and 21। ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। सबसे पहला तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी आप पिछले साल के सैम्पल पेपर अगर कंसल्ट कर रहे हैं मत करिए बिल्कुल भी। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि सीबीएसई ने एक तो आपका कोर्स कम कर दिया है, ऊपर से सारा पैटर्न बदल दिया है। अगर आप पहले वाले पेपर से कुछ भी गाइडेंस देखेंगे या उसको कंसल्ट करेंगे तो आपको पेपर को सॉल्व करने में, अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम फेस होगी। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन रीडिंग पैसेज में आएंगे। इसमें दो पैसेजेस होंगे। क्वेश्चन नंबर वन 10 मार्क्स का होगा और ये और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है आप बच्चों के लिए कि इसमें सारे एमसीक्यू आने वाले हैं। पहले थोड़ा इजी था, क्वेश्चन आंसर आते थे, वहीं से लाइन मैच करी और बच्चे लिख देते थे। इट वाज वेरी इजी और उस पर फुल मार्क्स मिलते थे। अब आपको एग्जैक्ट आंसर ढूंढना होगा। तो इसमें ऑप्शन होंगे, एमसीक्यू होगा, वहाँ से सिलेक्ट करिए। लेकिन आपके लिए 11 एमसीक्यू होंगे और आपको केवल 10 अटेम्प्ट करने होंगे। वेटेज फॉर वन एमसीक्यू इज 1 मार्क। तो 10 अटेम्प्ट करने हैं और 10 आपके मार्क्स हैं। तो जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है यहाँ पर इसके ये सब आंसर्स दिए हुए हैं पूरे 11 एमसीक्यू के। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको रीडिंग पैसेज मिलेगा। इसमें भी एमसीक्यू हैं, 11 एमसीक्यू दिए होंगे और आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। अगेन द वेटेज इज 10 मार्क्स, 1 for 1 MCQ. Okay, these are the answers of the paper, sample paper of 2021। जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए होता है उसे आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर विजुअली यानी कि ब्लाइंड के लिए होता है ये, तो तभी वही स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब आता है लिटरेचर पोर्शन। पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते थे। इसमें ये जो इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज शुरू किया है और एमसीक्यू देने शुरू किए हैं, ये भी अभी शुरू किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 3 पैसेजेस मिलेंगे और 3 में से आपको कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखिए, ये पैसेज नंबर 1 के हैं, ये पैसेज नंबर 2 के हैं और ये पैसेज नंबर 3 के हैं एमसीक्यू के आंसर्स। दूसरी बात, ये पहले केवल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केवल फ्लेमिंगो के पोइट्री सेक्शन से आता था। प्रोज से कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं आता था और विस्टस से भी नहीं आता था, लेकिन अब इनमें से आते हैं। तो ये पैसेजेस लेसन में से हैं। तो इसलिए आपको लेसन को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए आपको वोकेबलरी भी आनी चाहिए ताकि लेसन आपको समझ में आ जाए। तो मेरी गाइडेंस आपके लिए यही है कि अभी से आप एक वीक में एक लेसन रीड करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन आंसर लिखने में तो हेल्प मिलेगी, साथ में ये 8 मार्क्स को लेने में भी हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पैसेज एंड दिस कैरीज 8 मार्क्स, 4 मार्क्स फॉर 1 पैसेज। तो दीज आर 4 क्वेश्चंस ABCD एंड अगेन यहाँ पर ये 2 पैसेज के आगे ये ए के आंसर हैं, ये बी के आंसर हैं और ये सी के आंसर हैं, जिनमें से आपको इनमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पोइट्री सेक्शन से आएगा। यहाँ पे 2 पैसेज दिए हुए होंगे, ये पहले भी आते थे। तो यहाँ पर आपको उन 2 में से एक अटेम्प्ट करना होगा। अगेन वही तरीका है, 1 मार्क फॉर 1 MCQ एंड 1 पैसेज कैरीज 4 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स का एक पैसेज है। ये आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको तीनों पार्ट में से
यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। तीनों पार्ट्स कौन से? फ्लेमिंगो के 2 पार्ट होते हैं, प्रोज सेक्शन एंड देन पोएट्री सेक्शन। 2 पार्ट ये हो गए और 1 पार्ट है विस्टस का। तो तीनों इन पार्ट में से आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, और इसमें से आपको कोई से भी 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ पर भी ये MCQ के रूप में है और यहाँ 8 मार्क्स का है। ये 1 मार्क फॉर 1 MCQ। ओके, तो ये पूरे 10 के आंसर हैं, आपको केवल 8 इसमें से करने थे। देन अब ये आ जाता है राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में देखो, ये आप ध्यान से पढ़िए, बहुत सारी गाइडेंस आपको यहीं से मिल जाएंगी, और मेरी आगे की वीडियो आप देखते रहिए जिसमें मैं आपको सभी राइटिंग पोर्शन डिटेल में समझाऊंगी। तो यहाँ पर क्या देखना जरूरी है? मार्क्स तो है कि ये 16 मार्क्स का है, ये तो है इम्पोर्टेंट। आप सबसे मेन चीज़ देखिए, ये वाली, ये स्कोरिंग होती है। ये 3 मार्क्स का है। 1 मार्क आपका फॉर्मेट के लिए है। फॉर्मेट में आता क्या है, आपको ऊपर हेडिंग लिखना है और उसे बॉक्स में बनाना है। अगर आपने हेडिंग नहीं लिखा तो आप ये 1 मार्क खो देंगे, चाहे आपका एडवर्टीजमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। 1 फॉर कंटेंट एंड 1 फॉर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है स्पेलिंग्स, और चूंकि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक का तो सेंटेंसेस तो लिखने नहीं होते हैं एडवर्टीजमेंट में, तो इस तरीके से दिस क्वेश्चन कैरीज शॉर्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने सिचुएशन वैकेंट के लिए, ये सिचुएशन वैकेंट इसका हेडिंग है। फिर स्पेसिफिकेशन अबाउट द वर्क ऑफ द इंटीरियर डेकोरेटर, कि इंटीरियर डेकोरेटर की पोस्ट के लिए था, तो वो बताना है कि भैया ये वाला वर्क है। एक्सेप्ट एनी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन उसमें आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री कोर्स किया है, तो वो लिखिए। एक्सपीरियंस लिखा है 1 ईयर 2 ईयर, तो वो राइट करिए। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, सैलरी कितनी मतलब आप उसको देंगे, तो ये सैलरी और बेनिफिट कौन से, जैसे पर्क्स होते हैं बहुत सारे। और मोड ऑफ अप्लाइंग, कैसे अप्लाई करना है, बायोडाटा भेजना है, रेज्यूम, आपको रेज्यूम बायोडाटा जो भी को सेंड करना है तो वो इसमें आएगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किसे कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर ये। अब नोटिस में केवल देखिए, नोटिस लिखने का 1 मार्क होता है। फॉर्मेट में देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा है, नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन इशू कर रहा है, यानी कि सेक्रेटरी लिख रहा है या हेड बॉय लिख रहा है, हेड गर्ल लिख रही है, वो नीचे लिखा जाता है। वर्ड नोटिस, नोटिस वर्ड जो ये लिखा हुआ है, ये नोटिस वर्ड ये वाला, ये आपको लिखना होता है। और टाइटल लिखना होता है, किसके लिए नोटिस लिख रहे हो, और फिर साइन एंड नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी जो कि ऊपर आ चुका है। तो ये 3 चीज़ों के आपके, एक तरीके से मैं 2 भी कह सकती हूँ, इनका 1 मार्क होता है। यानी कि ये नोटिस वर्ड लिखना और नीचे लिखा किसने है, इसके। तो और इसमें क्या क्या लिखना था, सबसे पहले लिखिए किसके लिए है, व्हाट क्या है, मेंटल हेल्थ वर्कशॉप होनी है, वैन कब होगी, कौन से महीने में होगी, किस जगह होगी, वेयर का जवाब दीजिए, और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो ये उसका तरीका है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी 3 मार्क्स का होता है। तो इसमें भी इन्विटेशन है, और यहाँ भी फॉर्मेट का 1 मार्क है, कंटेंट का 1 है, एक्सप्रेशन का 1 है। फिर ये इन्विटेशन है, तो इन्विटेशन में भी इसी प्रकार से ये डिवीजन ऑफ मार्क्स है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 5 मार्क्स का होता है। इसमें बड़ा लेटर लिखना होता है। इसमें फॉर्मेट का 1 है, कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, और एक्सप्रेशन के भी 2 मार्क्स हैं। अब फॉर्मेट में क्या आता है, लेटर नहीं भी समझ में आया, फॉर्मेट लिखोगे, थोड़ा सा भी शुरुआत कर दी तो ये नंबर जरूर मिलेगा। अगर आपका थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है या आपकी इंग्लिश पुअर है तो ये तरीके ज़रूर याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए, सेंडर एड्रेस, भेजने वाला कौन भेज रहा है, फिर डेट, फिर जिसे भेज रहे हो रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन, जैसे डियर मैम, यस सर, वो सैल्यूटेशन कहलाता है। और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है जो आप लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है। तो यहाँ पर ये इसके
जो लिखे हुए हैं रीजन्स, ये आपको लिखे हैं। इसमें जो मैं आपको लेटर राइटिंग सिखाऊंगी वहाँ पे इसको देखिए। अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। अब ये एप्लीकेशन है, फॉर्मेट तो वही रहेगा, और इस ये जो एप्लीकेशन फॉर जॉब थी, तो इसमें बायोडाटा के मार्क्स होंगे, यानी कि 2 मार्क्स हैं, तो 1 उसके कवरिंग लेटर के लिए होगा और 1 बायोडाटा के लिए होगा। और कंटेंट में तो वही आते हैं, स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्टाइल भी होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आर्टिकल राइटिंग है, फॉर्मेट का देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इसमें फॉर्मेट में आपको केवल लिखना क्या है, हेडिंग लिखना है। हेडिंग तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। और बाय लाइन यानी कि लिखने वाला कौन है, ये भी क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होता है। और फिर जो बॉडी स्प्लिट इनटू पैराग्राफ, यानी कि आपको ये नहीं कि फर्स्ट लाइन से शुरू किया और फिर पैराग्राफ ही नहीं चेंज किए, लिखते जा रहे हैं, नंबर कट जाएगा, आधा नंबर मिलेगा फिर आपको। पैराग्राफ चेंज करिए, 2 या 3 या 4 पैराग्राफ जरूर बनाइए। तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये 1 मार्क तो बिल्कुल फ्री फंड का मैं कहूँगी, ऐसे होता है। कंटेंट के 2 मार्क्स हैं और 2 मार्क एक्सप्रेशन के हैं। एक्सप्रेशन में कोहेरेंस क्या होता है कि जो बात पहले बतानी है वो पहले बताइए। मान लीजिए आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, भाई उसका मतलब क्या है पहले ये बताइए, फिर उसका बेनिफिट क्या है फिर ये बताइए, फिर जो सजेशन देने हैं वो बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण क्या है पहले प्रॉब्लम डिटेल में बताइए, फिर कारण क्या है, फिर उसके सॉल्यूशन क्या है। तो ये कहेगा कोहेरेंस। ये नहीं कि सजेशन पहले दे दिए, प्रॉब्लम बाद में बता रहे हो, ये गलत होता है, इसे कोहेरेंस नहीं कहते। और एक्यूरेसी का मतलब वही है स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आई थिंक ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। रिपोर्ट राइटिंग, देखिए रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मेट का 1 मार्क, पहले टाइटल लिखिए यानी कि हेडिंग, रिपोर्टर नेम, कौन रिपोर्टिंग कर रहा है, रिपोर्टर का नाम लिखिए, और फिर वही पैराग्राफ जरूर। ये नई चीज़ ऐड हुई है, पहले पैराग्राफ के मार्क्स नहीं होते थे फॉर्मेट में, अब हैं। अगर आपने पैराग्राफ चेंज नहीं किया तो हाफ मार्क ही मिलेगा टाइटल का और रिपोर्टर के नाम का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब ये लिटरेचर 24 मार्क्स का, इसमें आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और यहाँ पर 6 दिए होंगे और 4 आपको इसमें करने होंगे। ये क्वेश्चंस आपको इसमें पोइट्री सेक्शन से और फ्लैमिंगो के लेसन से, उन सब से दिए हुए होंगे। और तो इनमें से आपको सारे क्वेश्चन ये अच्छे से तैयार कर लीजिए, और वो आपको इसमें लिखने होंगे क्वेश्चंस। ये पोइट्री सेक्शन से भी आते हैं, उससे भी आते हैं। फिर आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए होंगे, यहाँ 2 में से कोई एक आपको 3 दिए होंगे, 2 करने होंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपको उसमें से दिए हुए हैं जो आपकी विस्टस है। तो ये पहले इकट्ठे आते थे, विस्टस के भी और फ्लैमिंगो के भी, अब इन्होंने सेपरेट कर दिए हैं। फ्लैमिंगो में पोइट्री सेक्शन आएगा, फ्लैमिंगो के आएंगे। ये बात याद रखना जरूरी है, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन पढ़ के बच्चों को नहीं पता चलता ये कौन से लेसन में से है। तो अगर आप ये दिमाग में रखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो फ्लैमिंगो में से है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो विस्टस में से है, तो आपको क्वेश्चन को पहचानना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो 2 मार्क्स के हैं सभी ये, और इनमें 3 में से कोई से भी आपको 2 करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और ये 5 मार्क्स के होते हैं या 3 मार्क्स कंटेंट के होते हैं, 2 मार्क्स स्पेलिंग्स के होते हैं, स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक के। तो ये फ्लैमिंगो में से है क्वेश्चन आपका, और ये 2 में से एक करना होगा। और फिर 2 क्वेश्चन विस्टस से आएंगे, तो उसमें भी यही है 1 of 2, 5 मार्क्स का होगा, 3 for कंटेंट एंड 2 for एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स स्पेलिंग्स, स्टाइल, कोहेरेंस एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो आपको आई थिंक कि ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरी बातें जो मैंने बताई हैं, और आपके लिए ये हेल्पफुल ज़रूर होंगी। इसको चीज़ को अच्छे से समझिए, और जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिए हैं उनको थोरोली याद कर लीजिए। और मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 वीक में एक लेसन ज़रूर रिवाइज़ करिए, अपने नोट्स बुक पे बना लीजिए। तो आपको पेपर जहाँ आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको हाईलाइट कर लीजिए। पेपर के समय में रिवाइज़ करने में बहुत इजी रहता है। जो चीज़ आपको लग रही है ना ये नहीं समझ में आ रही है,
उस पर हाइलाइटर लगा लीजिए। पेपर से पहले बस वही पढ़ के जाना होता है, क्योंकि एक रात में कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं होती, कोई रिवाइज नहीं होता ज़्यादा। आप और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको और भी आगे वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।